अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक वीडियो दिखलाना चाहते हैं और उस वीडियो में एक हकीकत खुलकर सामने आई है। चंद दिनों से एक खबर मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और वो खबर ये है कि मेरठ का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम ज़ैद था, उसे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी की हुकूमत ने उसको पकड़ रखा है और उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसको फांसी दी जाएगी। हालांकि इसकी हकीकत क्या है? क्या हकीकत में ज़ैद को फांसी दी जाएगी या उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बतलाता चलूं कि असल हकीकत यह है कि ज़ैद को फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि 1.5 साल पहले एक नोटिस हमारी हुकूमत यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आया था जो किसी बिना पर रल गया था। अब वो मिला है, मिलने के बाद वो नोटिस उनके घर वालों तक पहुँचा है कि किसी नशीली चीज़ के अंदर खरीदो फरोख्त में ज़ैद को वहाँ की हुकूमत ने, सऊदीया की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है और वो जेल के अंदर बंद है। घर वालों को जब ये तिला मिली तो कोहरान मच गया, घर में रोना पीटना शुरू हो गया। तो उसकी असल हकीकत क्या है? क्या ज़ैद को फांसी दी जाएगी या फांसी नहीं होगी? क्या ज़ैद जेल से रिहा हो जाएगा? तो आइए आप हजरात के सामने एक वीडियो पेश करते हैं जिसमें आप खुद ये बात सुनकर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ज़ैद को फांसी नहीं होगी, बल्कि उसको सज़ा दी गई है और वो चंद महीनों के बाद रिहा हो जाएगा। आइए सुनिए आप इस दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल शाम सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग द्वारा जारी एक नोटिस तेजी से वायरल हुआ, जिसके द्वारा ज़ैद नाम के व्यक्ति के बारे में उसके परिवार वालों को सूचना दी गई थी कि उनका पुत्र जद्दा की सेंट्रल जेल में मादक द्रव्य पदार्थ की तस्करी करते हुए पकड़ा गया, जेल में बंद है और उसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजी गई है। यानी कि जल्द ही उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। उनका आशय यह था कि अगर आप इसमें कोई अपनी पैरवी करना चाहें तो उचित पैरवी कर सकते हैं। इस नोटिस के बाद से उनके परिवार में कोहराम मच गया, रोना पीटना मच गया और यह नोटिस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया से खबर बनते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में आया। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ दुनिया भर के अखबारों में खबर छप गई हिंदुस्तान के। लेकिन किसी ने भी इस खबर की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। इस खबर से पूरे देश को तकलीफ हुई, पूरे देश को दर्द हुआ। जाहिर है हम इसी का हिस्सा थे, हमें भी तकलीफ हुई, क्योंकि वहां नोटिस में कहा गया था कि आप उचित पैरवी कर सकते हैं। पैरवी करने के लिए एडवोकेट की जरूरत हो सकती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। मैं और मेरे साथी डॉक्टर मतलूब और फरमान एडवोकेट की मदद से रियासत अली एडवोकेट डॉक्टर शमशुद्दीन आज 9:30 बजे रात के समय रचौथी पहुंचे। रचौथी गांव में पहुंचने के बाद हमने उनके परिवार के सदस्यों से बात की। ज़ैद के पिता से हमारी मुलाकात हुई, ज़ैद के भाइयों से हमारी मुलाकात हुई और जब हमने इस मामले की तहकीकात की और कहा कि हम इसमें मदद करना चाहते हैं, चाहे सऊदी अरब तक ही हमें क्यों न जाना पड़े, तब जो सच्चाई सामने निकल कर आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी और पुलिसिया कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाली निशान लगाती है। दरअसल यह नोटिस जो 1 दिसंबर 2024 के तिथि के साथ उनके घर पर चस्पा किया गया, 1.5 साल पहले सऊदी अरब सरकार द्वारा भारतीय कॉन्सुलेट को के द्वारा भेजा गया था। अब ये कहां पर पड़ा रहा 1.5 साल तक? इंडियन कॉन्सुलेट में अटका या एम्बेसी में अटका या पुलिस थाने में अटका, ये तो जांच का विषय है। लेकिन 1.5 साल के बाद यह सूचना उसके परिवार वालों को दी गई। जाहिर था परिवार वालों का परेशान होना, उनके घर में कोहराम मचना, रोना पीटना मचना और वह परेशान हो गए। थाने गए, थाने से कोई सूचना नहीं मिली। भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया, वहां से कोई सूचना नहीं मिली। आज रात जब हम उनके यहाँ पहुंचे तो हमने भी इंडियन कॉन्सुलेट को फोन किया, साथ ही उनके परिचित जो कि सऊदी अरब में ही रहते हैं, इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये सारे तथ्य सामने आए कि नोटिस 1.5 साल पुराना है। उसको 1.5 साल पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आगे उसकी मौत की सजा को मर्सी पिटीशन के बाद उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव और अब क्या अपडेट है, वो सारी डिटेल आपको हमारे साथ वहां गए हमारे साथी रियासत अली एडवोकेट बता रहे हैं विस्तार से। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि ज़ैद को फिलहाल फांसी नहीं लगने वाली, उसको मौत की सजा को बदल दिया गया है। अब वो मौत की सजा नहीं रही है।